नमस्ते दोस्तों, कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब तक शिवान्या और अच्छित दोनों नीचे आ गए, जहां पर गणेश जी की मूर्ति पहले से ही स्थापित कर दी गई थी। वहां पर काफ़ी सारे गेस्ट आ रहे थे और निहारिका और अशोक उनका स्वागत कर रहे थे। शिवान्या ने तनु को देखा और वो उसके पास चली गई। अच्छित भी वहां से कुछ गेस्ट के पास चला गया। शिवान्या तनु के पास आई और तनु ने उसे गले लगाते हुए कहा, कैसी है? शिवान्या ने तनु से अलग होते हुए कहा, एकदम परफेक्ट। मुझे क्या होगा? उसे तू बता, तेरा क्या चल रहा है? उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, मेरा क्या होगा? वही लोगों की शादी का मज़ा लेती रहती हूँ। उसकी बात सुनकर शिवान्या मुस्कुराई और कहा, हाँ, और यही तो सबसे अच्छा काम है, लोगों की खुशी में खुश होने का। उसकी बात सुनकर तनु ने अपना सर हिला दिया। शिवान्या उससे बात तो कर रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और ही था। वो बार बार अच्छित को देख रही थी, जो कि अंश के साथ किसी बात पर बहस कर रहा था। वो मन ही मन बोली, ये लड़का, क्या करूं इसका? ये यहाँ मुझे टेंशन हो रही है। और ये है कि तनु ने ये बात नोटिस कर ली कि शिवान्या बार बार अच्छित को देख रही थी। उसने उसे टेस्ट करते हुए कहा, क्या बात है? ऐसे क्या जादू कर दिया है जीजू ने कि तू 2 मिनट भी उससे दूर नहीं रह पा रही है? उसकी बात सुनकर शिवान्या अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, तू यहीं रुक, मैं अभी आई। इतना कहकर वो वहाँ से अच्छित की तरफ चली गई। उसे जाते देख तनु ने खुद से कहा, बातों को इग्नोर करना काफ़ी नहीं था, जो अब मुझे ही इग्नोर करके चली गई। उधर शिवान्या अच्छित और अंश के पास आई और उसने अंश से कहा, भाई, वो बिहान आपको ढूंढ रहा था, उसे शायद आपसे कुछ काम है। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अच्छित ने कहा, तुम रुको, मैं अभी आया। ये कहकर वो जाने लगा। तभी शिवान्या ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? और जाने से पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? उसकी बात सुनकर अच्छित ने कहा, अरे रिलैक्स, मैं वही करने जा रहा हूँ, तुम रुको 2 मिनट। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया। उसका मुंह लटका हुआ था। ये देख शिवान्या ने उससे पूछा, क्या हो गया? तब तो काफ़ी खुश थे, अब क्या हुआ? उसकी बात सुनकर अच्छित ने कहा, ओ दरअसल मेरा प्लान जो मैंने सोचा था, मतलब मुझे लगा था कि वो बेस्ट प्लान है, पर वो फ्लॉप हो गया। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, क्या? अच्छित ने कहा, हाँ, ओ दरअसल मैंने सोचा था कि मैं पूजा में पहले मॉम के पास जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे अर्जेंट वहाँ जाना होगा, और फिर मैं घर से बाहर चला जाऊंगा और फिर पूजा होने के बाद वापस आ जाऊंगा। तो मैंने वैसे ही किया। मैं मॉम के पास गया और उन्हें कहा कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ मेरा जाना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि मैं पूजा के बाद वहाँ चला जाऊँ, मेरा भी यहाँ रुकना ज़्यादा ज़रूरी है, और कहा कि जाना ज़रूरी है तो वहाँ बिहान को मेरी जगह भेज देगी। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने अपने सर पर हाथ रख दिया। उसने कहा, कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुम वही दिस फेमस बिजनेसमैन अच्छित रायचंद हो, जिसकी सब लोग तारीफ करते नहीं थकते। उसकी बात सुनकर अच्छित ने कहा, हाँ, तो मैंने ट्राई तो किया ना यार, और तुम्हारे पास इसमें कोई अच्छा आइडिया है? उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, नहीं, पर अगर तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं कुछ और सोच लेती। अच्छित कुछ बोलने वाला था, तभी बिहान वहाँ आया और उन्हें बताया कि सब लोग पूजा के लिए उनका वेट कर रहे हैं। अच्छित और शिवान्या बिहान के साथ वहाँ पर आ गए। निहारिका ने फिर पंडित जी को पूजा शुरू करने के लिए कहा। शिवान्या मन ही मन कहा, भगवान जी, अब सब आपके हाथ में है, प्लीज़ कोई रास्ता दिखाइए। वो सोच ही रही थी कि तभी तनु उसके पास आई और उसे बताया कि हॉस्पिटल से उसके लिए कॉल आया है। उसने फ़ोन लिया और कुछ बात करके कॉल रख दिया।
फिर उसने सबसे कहा, वो एक पेशेंट की सर्जरी थी आज शाम को, पर उसकी कंडीशन बिगड़ती ही जा रही है, इसलिए सर्जरी अभी करनी पड़ेगी और मुझे अभी जाना होगा। उसकी बात सुनकर निहारिका ने कहा, वैसे तो हम सब चाहते थे कि इस बार तुम और अच्छित ये पूजा करो, पर तुम्हारा अभी हॉस्पिटल जाना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई बात नहीं, तुम जाओ। उसकी बात सुनकर अशोक ने कहा, निहारिका सही कह रही है, तू जाओ और यहाँ की चिंता मत करना। शिवान्या ने अपना सर हिला दिया और अपने कमरे में चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो नीचे आई और फिर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद अशोक और निहारिका ने ही पूजा की और पूजा अच्छे से हो गई। शाम के वक्त सभी गेस्ट वापस जा चुके थे और घर के सभी लोग वहीं लिविंग रूम में बैठे हुए थे। शिवान्या अब तक घर नहीं आई थी। निहारिका ने कहा, अच्छित शिवान्या कब तक आने वाली है? उसकी बात सुनकर अच्छित ने कहा, आई डोंट नो मॉम, मैंने उसे कॉल किया था पर उसने उठाया नहीं था। निहारिका ने अपना सर हिला दिया। फिर अंश ने मिश्का से कहा, मिशू तूने सारी पैकिंग कर ली है ना? कल सुबह तेरी फ्लाइट है। उसकी बात सुनकर मिश्का ने कहा, यस भाई, मैं तो वहीं जाने के लिए एक्साइटेड हूँ कि मैंने तो 2 दिन पहले ही पैकिंग कर ली थी। उसकी बात सुनकर अंश ने अपना सर हिला दिया। वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी शिवान्या मेन डोर से आई। उसे देख बिहान ने कहा, लो भाभी भी आ गई। उसकी बात सुनकर सबने दरवाजे की तरफ देखा। शिवान्या तब तक उनके पास आ गई थी। निहारिका ने कहा, काफ़ी देर हो गई तुम्हें आने में सीबी। उनकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, हाँ वो दरअसल सर्जरी काफ़ी लंबी चली तो बस इसीलिए। शिवान्या उनके पास बैठने लगी, तभी सावित्री जी ने कहा, अरे बेटा तुम काफ़ी थक गई होगी, जाओ और जाकर आराम करो। उनकी बात सुनकर शिवान्या ने अपना सर हिला दिया और वहाँ से कमरे में चली गई। वो आज बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए चेंज करने के बाद वो बेड पर लेट गई और लेटते ही उसे नींद आ गई। रात के करीब 11 बजे अच्छित अपने कमरे में था। वो काउच पर बैठकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि शिवान्या सोकर उठ गई है। उसने उसे देखते हुए कहा, उठ गई आप? उसकी आवाज़ सुन शिवान्या ने बस अपना सर हिला दिया। फिर उसने कहा, तुम्हें मुझे उठा देना चाहिए था, सब लोग क्या सोच रहे होंगे। उसकी बात सुनकर अच्छित ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, कोई कुछ नहीं सोच रहा है, सबको पता है कि तुम काफ़ी थक गई थी। और ये सब छोड़ो, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं खाना गर्म कर देता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद शिवान्या सीढ़ियों से नीचे आई। उसने देखा कि अच्छित ने पहले से खाना प्लेट में सर्व कर दिया था। शिवान्या उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ गई। उसने देखा कि फिर से 2 प्लेट थी। वो समझ गई कि अच्छित ने भी डिनर नहीं किया। उसने अच्छित से कहा, तुम्हें मेरे लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सबके साथ डिनर कर लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर अच्छित ने कहा, उनके साथ तो हम रोज़ ही डिनर करते हैं, और रही बात वेट करने की, तो मुझे वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी तुम्हें अकेले डिनर करना अच्छा नहीं लगता होगा। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, मुझे तो आदत है अकेले डिनर करने की। काफ़ी बार मैं हॉस्पिटल में घर लेट हो जाती थी और तब तक सब डिनर करके सो जाते थे, और इसलिए मैं अकेले ही डिनर कर लेती थी। उसकी बात सुनकर अच्छित ने कहा, हाँ पर अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो इसलिए तुम्हें अकेले डिनर करना नहीं पड़ेगा, और अगर तुम मना भी करोगी तब भी मैं तुम्हारा वेट करूँगा और तुम्हारे साथ ही डिनर करूँगा। उसकी बात सुनकर शिवान्या को काफ़ी अच्छा लगा। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में ऐसा दिन भी आएगा जब कोई उसके लिए वेट करेगा। वो मन ही मन बोली, काश ये हमेशा के लिए हो पाता। फिर दोनों ने ऐसे ही बात करते करते डिनर किए और वापस कमरे में आकर सो गए। रायचंद मेंशन। निहारिका इस वक्त सावित्री के कमरे में थी। सावित्री ने उससे पूछा, अब तो बता क्या करने वाली है तू? उनकी बात सुनकर निहारिका ने कहा, अरे माँ थोड़ी देर रुकिए, उनको आ जाने दो फिर बताती हूँ। सावित्री कुछ बोलती उससे पहले ही कमरे में अंश और तनु आ गए। अंश ने निहारिका से कहा, आंटी क्या हुआ, आपने हमें इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? उसकी बात सुनकर निहारिका ने कहा, तुम दोनों बैठो मैं बताती हूँ। अंश और तनु दोनों वहीं पास में रखी चेयर पर बैठ गए।
फिर निहारिका ने उन्हें अक्षित और शिवान्या की नकली शादी के बारे में बताया। बात सुनकर अंश ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ये लड़का आज पिटेगा मेरे हाथों से। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। निहारिका ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। मेरे पास एक प्लान है उनकी शादी करवाने के लिए। उनकी बात सुनकर अंश वापस बैठ गया। निहारिका ने फिर उन्हें अपना प्लान बताया। उसके बाद उन्होंने अंश और तनु से पूछा, आई होप तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, नहीं आंटी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम तो इसके बारे में सोच ही रहे थे। निहारिका ने कहा, ठीक है, फिर जैसे तय हुआ है वैसा ही करना। अंश और तनु दोनों ने अपना सर हिला दिया और फिर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद सावित्री ने निहारिका से कहा, तुझे लगता है कि ये प्लान काम करेगा? उनकी बात सुनकर निहारिका ने कहा, ऑफ कोर्स करेगा माँ। सावित्री ने कहा, ठीक है, देखते हैं। फिर शाम के वक्त शिवान्या और अक्षित दोनों अपने कमरे में थे। तभी एक मेड आई और उनसे कहा कि निहारिका ने उन्हें नीचे बुलाया है। उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, ठीक है, हम आते हैं। वो मेड वहाँ से चली गई। शिवान्या ने अक्षित से कहा, माँ ने इस वक्त क्यों बुलाया होगा? उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, वो तो अब नीचे जाकर ही पता चलेगा। दोनों कमरे से बाहर आ गए। जब वो नीचे आए तो उन्होंने देखा कि सब लोग वहीं पर थे और वहाँ पर तनु भी थी। ये देखकर अक्षित ने कहा, क्या बात है, सब एक साथ बैठे हैं और आज तो तनु भी आई है। उसकी बात सुनकर निहारिका ने कहा, वो अंश को हम सब से कुछ बात करनी थी। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, हाँ, वो दरअसल बात यह है कि मैंने और तनु ने मिलकर शादी करने का डिसाइड किया है और इस बारे में तनु ने अपने पेरेंट्स से बात की है और इसलिए उन्होंने हमें कल उनके घर इनवाइट किया है। उसकी बात सुनकर सब लोग काफ़ी खुश हो गए। अशोक ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तनु, तुमने अंश के बारे में उन्हें सब बताया है ना? मेरा मतलब है कि तनु ने उनसे कहा, जी अंकल, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है और उसके बाद ही वो मिलने के लिए माने हैं। उसकी बात सुनकर निहारिका ने कहा, ठीक है, पर हम कल ही उनके यहाँ चलते हैं। उसकी बात सुनकर सबने हाँ में सर हिला दिया। अक्षित ने अंश को गले लगा लिया। फिर उसने तनु से कहा, तुम्हें सच में इसी से शादी करनी है? आई मीन कि तुम एक बार फिर से सोच सकती हो। उसकी बात सुनकर अंश और तनु ने उसे घूर कर देखा। शिवान्या ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, आप दोनों इसकी बात पर ध्यान मत दो, मैं तो आपके लिए बहुत खुश हूँ। उसकी बात सुनकर तनु और अंश दोनों मुस्कुराए। कुछ देर सबने बात की। तनु ने वहीं उनके साथ डिनर किया। फिर अंश उसे घर ड्रॉप करने के लिए गया। अंश कार ड्राइव कर रहा था और तनु उसके बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। अंश ने उससे कहा, तनु, तुम इस डिसीजन के लिए श्योर हो ना? उसकी बात सुनकर तनु ने अंश के हाथ पर हाथ रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं बिल्कुल श्योर हूँ और ये डिसाइड हम दोनों ने मिलकर लिया है। उसकी बात सुनकर अंश भी मुस्कुरा दिया। फिर तनु ने कहा, और हाँ, कल टाइम पर आ जाना। अगर ज़रा सी भी लेट किया ना तो देख लेना तुम। उसने अंश को वार्निंग देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, आपका हुक्म सर आँखों पर मैडम। गुड। फिर दोनों हंसने लगे। अंश ने तनु को घर ड्रॉप किया और वहाँ से चला गया। तनु घर में आई। उसने देखा कि उसके पेरेंट्स वहीं लिविंग रूम में बैठे हुए थे। वो उनके पास जाकर बैठ गई। उसने अपनी माँ प्रिया शर्मा से कहा, मम, वो अंश और बाकी सब लोग कल आने वाले हैं। उसकी बात सुनकर प्रिया ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके पिता चिराग शर्मा ने तनु से कहा, रात काफ़ी हो गई है, अब तुम भी सो जाओ, फिर कल सुबह जल्दी उठना भी तो है। उसकी बात सुनकर तनु ने अपना सर हिला दिया और दोनों को एक साइड ढक देते हुए कहा, गुड नाइट मॉम डैड। फिर वो अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद प्रिया ने चिराग से कहा, आपने क्यों इस रिश्ते के लिए मना नहीं किया? मना नहीं किया तो किया, पर फिर मिलने बुलाने की ज़रूरत थी। कहीं आप उसकी शादी उस लड़के से करवाने के लिए मान तो नहीं गए हैं ना? उसकी बात सुनकर चिराग ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा
कि मैं शादी के लिए मान गया हूँ। मैंने तो सिर्फ तनु की खुशी के लिए उनसे मिलने के लिए हाँ की थी। उसकी बात सुनकर प्रिया ने कहा, हाँ पर आप कल उन्हें साफ साफ इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी एक होती बेटी एक ऐसे घर में रहे जो उसका अपना हो ही ना। उसकी बात सुनकर चिराग ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं खुद नहीं चाहता कि हमारी बेटी की शादी उससे हो। दूसरी तरफ शिवान्या बेड पर बैठकर अपनी फेवरेट आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी। अक्षित काउच पर बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी शिवान्या ने अक्षित से कहा, अंश भाई और तनु कितने लकी है ना। उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, वो कैसे। शिवान्या ने उसका जवाब देते हुए कहा, अब देखो ना, दोनों एक दूसरे कितना प्यार करते हैं और अब तो उनकी शादी भी होने वाली है। इतना अच्छा लगता है ना जब आपकी शादी उस इंसान से हो जिसे आप बेहद प्यार करते हो। उसकी बात सुनकर अक्षित ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सही कहा, मैं तो ऑलमोस्ट शादी कर ही लेने वाला था। यह कहते हुए उसका चेहरा उतर गया। उसकी बात सुनकर शिवान्या को थोड़ा अफसोस हुआ। उसने मन ही मन कहा, तू भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। फिर उसने अक्षित से कहा, अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है। देखना तुम्हें भी कोई मिलेगी जो तुमसे उतना ही प्यार करेगी जितना तुम रिधमा से करते थे, और फिर देखना तुम भी धीरे धीरे उससे प्यार करने लगोगे और फिर तुम्हें अफसोस होगा कि ये लड़की मुझे पहले क्यों नहीं मिली। उसकी बात सुनकर अक्षित मुस्कुराया। वो मन ही मन बोला, लगता है बहुत जल्द अफसोस होने लगा है मुझे। दोस्तों आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।